क्या सिल्वर 5 लाख रुपए पर किलोग्राम तक पहुंच सकता है? राइजिंग सिल्वर प्राइसेस का सबसे ज्यादा फायदा कौन सा कंट्री उठा रहा है? ग्लोबल मार्केट्स में सिल्वर प्राइसेस तेज गति से बढ़ रहे हैं, लेकिन इस मूव के पीछे सिर्फ हाइप है या स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल, ये समझना बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल एनालिस्ट्स और ग्लोबल मार्केट डेटाज ये बताते हैं कि सिल्वर अब सिर्फ ज्वेलरी का मेटल नहीं रहा, ये एक स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रियल इनपुट बन चुका है। सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस सिस्टम्स सब सिल्वर पर डिपेंड करते हैं। इंडस्ट्रियल डिमांड तेजी से बढ़ रही है। प्रॉब्लम यह है कि डिमांड जिस स्पीड से बढ़ रही है, सप्लाई उस पेस को मैच नहीं कर पा रही। यहीं से स्ट्रक्चरल प्रेशर क्रिएट होता है। माइनिंग स्टेज पर ही देखिए, ग्लोबल सिल्वर का आधे से ज्यादा हिस्सा सिर्फ कुछ ही कंट्रीज से आता है, लेकिन असली बॉटलनेक प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग में होता है, जहां 65-75% कंट्रोल लिमिटेड ग्लोबल हब्स के पास होता है। इसी स्ट्रक्चर के अंदर चाइना का रोल सिग्निफिकेंट दिखता है प्रोसेसिंग कैपेसिटी, मैन्युफैक्चरिंग इंटीग्रेशन और स्ट्रॉन्ग बाइंग बिहेवियर के साथ। मार्केट डेटा यह भी दिखाता है कि चाइना सिल्वर को ग्लोबल एवरेज से थोड़ा हायर प्राइस पर भी एक्वायर करता है। इससे ग्लोबल बेंचमार्क प्राइसेस ऊपर शिफ्ट होती हैं। इसलिए डेटा के बेस पर यह कहना ज्यादा सही होगा, चाइना सिल्वर को महंगा बना नहीं रहा, बल्कि अपनी इंडस्ट्रियल स्ट्रैटेजी के तहत महंगा सिल्वर भी खरीदने को तैयार है। हिस्ट्री हमें एक वार्निंग भी देती है। 1980 के दौरान हंट ब्रदर्स के टाइम सिल्वर में एक्सट्रीम स्पाइक आया और फिर अचानक क्रैश ने कई लोगों को बैंकरप्ट कर दिया। 2008 के बाद सेफ हेवन बाइंग से सिल्वर ऊपर गया। 2011 तक स्ट्रॉन्ग रैली बनी, लेकिन उसके बाद शार्प करेक्शन ने ओवर एंथुसियाज्म का रिजल्ट दिखा दिया। कोविड के दौरान भी सिल्वर ने एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी दिखाई, सडन फॉल फिर सडन जंप। गलत टाइमिंग ने कई रिटेल इन्वेस्टर्स को नुकसान पहुंचाया। तो क्या सिल्वर 5 लाख प्रति किलो तक जा सकता है? टेक्निकली पॉसिबल, लेकिन सिर्फ तब जब इंडस्ट्रियल डिमांड स्ट्रॉन्ग रहे और सप्लाई कंस्ट्रेंट्स कंटिन्यू करें। सिल्वर महंगा होने का सबसे ज्यादा स्ट्रैटेजिक फायदा उस कंट्री को मिलता है जो प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग और डिमांड तीनों को कंट्रोल करती है। और आज के डेटा में चाइना का पोजीशन सबसे स्ट्रॉन्ग दिखता है, लेकिन हिस्ट्री बताती है जब नैरेटिव बदलता है, प्राइसेस बिना वार्निंग गिर भी सकती हैं। क्लैरिटी के बिना एक्साइटमेंट अक्सर महंगा पड़ता है। सिल्वर अपॉर्चुनिटी भी है और रिस्क भी।